वेलकम टू आईपीसी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीएमआईटी फेलोशिप क्या होता है और उससे रिलेटेड सारे बेनिफिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगी उसकी, क्या है, अप्लाई प्रोसेस क्या होगा, नंबर ऑफ सीट, सारे डिटेल। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएमआईटी फेलोशिप होता क्या है। तो सीएमआईटी फेलोशिप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के आईटी डिपार्टमेंट की एक स्कीम है। इसको चिप्स, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी और ट्रिपल आईटी मिलकर चलाती है। इस स्कीम का मेन गोल है कि छत्तीसगढ़ के टैलेंटेड स्टूडेंट को सेलेक्ट करना और उनको एआई और डाटा साइंस के फील्ड पर ट्रेन करना, ताकि छत्तीसगढ़ के डिजिटल डेवलपमेंट में काम कर सके। ये एक 2 साल का एमटेक का प्रोग्राम है, जिसके बाद आपको एमटेक की डिग्री ट्रिपल आईटी नया डीएसएआई फील्ड में आपको मिल जाएगी। सबसे अच्छा बात इस स्कीम का ये है कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए है। अब बात करते हैं सबसे असली चीज की, बेनिफिट क्या है इस सीएमआईटी प्रोग्राम की। पहला, स्टाइपेंड 50,000। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं सीएमआईटी फेलोशिप में, तो आपको पूरे 2 साल एमटेक की जर्नी तक पर मंथ आपको 50,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। दूसरा, फीस, जो एमटेक की पूरी ट्यूशन फीस आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देगी। तीसरा है लैपटॉप या डेस्कटॉप, आपको वहीं फील्ड में दिया जाएगा। यहाँ ड्यूरिंग द एकेडमिक पीरियड आपको लैपटॉप नहीं दिया जाएगा, और जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर है वो आपको मिलेंगे। चौथा, रियल एक्सपीरियंस जैसे या तो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने को मिलेगा या आपको फिर चिप्स में मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो आपका होता है छत्तीसगढ़ डोमिसाइल होना। अगर आपके पास छत्तीसगढ़ की डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज, एप्लीकेशन के टाइम पे आपका जो एज होना चाहिए वो अंडर 30 हो, और अगर आप ST SC हो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आपका गेट क्वालिफाई है CSC या DSAI फील्ड पे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। पांचवा बात करें तो मार्क्स है। आपका जो बीटेक की डिग्री है, मिनिमम मार्क्स आपका 60% से अबव होना चाहिए या 6.5 CG। ST SC को 5% का रिलैक्सेशन है। तो ये पांचों कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है। पहले आपको सबसे पहले गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। गेट क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रिपल आईटी नया रायपुर के साइट पे कंटिन्यूस चेक करते रहेंगे। पिछली बार CCMT काउंसलिंग के टाइम ही नोटिफिकेशन आ गया था। आप ट्रिपल आईटी नया रायपुर के साइट पे इसके नोटिफिकेशन चेक करेंगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप उसको अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के लिए आपको ट्रिपल आईटी नया रायपुर के वेबसाइट पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी नहीं आया है लेकिन जल्दी ही इसकी नोटिफिकेशन रिलीज कर देते हैं। और इसकी फीस की बात करें तो 500 रुपये मेरे टाइम पे था। और दूसरा, स्किल टेस्ट। आपका अगर गेट स्कोर वैलिड हो, स्किल टेस्ट के लिए आपको कॉल कर दिया जाएगा। फिर आपको ऑफलाइन ट्रिपल आईटी में आके स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। स्किल टेस्ट 2 पार्ट में होता है। पहला आपको प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और दूसरा एक MCQ टाइप से होता है। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 70% वेटेज आपका गेट स्कोर का होता है और 30% आपका स्किल टेस्ट का वेटेज होता है। अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है और आप स्किल टेस्ट भी अच्छे से दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं बता दूं कि ये जो CMIT फेलोशिप है ये टोटल 25 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर, जिसमें छत्तीसगढ़ रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट मिथ आपके क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन में आके के गलत मिथ के साथ अप्लाई कर देते हैं। पहला मिथ ये है कि CMIT फेलोशिप में आने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब पक्की। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये एक स्कीम है, ना कि अब CMIT फेलोशिप में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गवर्नमेंट जॉब पक्का। मिथ नंबर 2, सब कुछ फ्री है, कोई खर्चा नहीं। तो ये भी गलत। आपको गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ सिर्फ ट्यूशन फीस बस देती है आपको, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस, कॉलेज फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, मेस फीस और एग्जाम फीस, ये सब जो फीस होते हैं वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अभी मेरे टाइम सेकेंड ट्यूशन फीस को छोड़ के बाकी जितने भी अदर फीस लगते हैं वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तीसरा मिथ ये हो सकता है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है इंडिया से। गलत।
ये प्रोग्राम सिर्फ छत्तीसगढ़ डोमिसाइल वालों के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर और भी कुछ अगर आपके मन में आ रही होगी मिथ या कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो आप लाइक करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हो तो और भी डिवाइस से सब्सक्राइब करवा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।